थूंग थूंग रोज मिट्टी के बर्तन बनाता था पेट भरने के लिए। सुबह से शाम तक वह अपने ठेले पर बर्तन रखकर गांव की गलियों में घूमता और जोर जोर से आवाज लगाता। लोग उसकी आवाज सुनकर रुकते जरूर थे, लेकिन कोई बर्तन नहीं खरीदता था। शाम होते होते उसका ठेला लगभग भरा रह जाता। रात को वह खाली पेट अपने घर में जाकर सो जाता। लेकिन उस रात सब बदल गया। आधी रात अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। थूंग थूंग डरते हुए बाहर निकला। उसके सामने उसका बड़ा भाई बिरजू खड़ा था, वही बिरजू जो 20 साल पहले मर चुका था। थूंग थूंग के हाथ कांपने लगे। बिरजू धीरे से बोला, ले भाई, ये जादुई कटोरा रख, इससे तू जो मांगेगा वो मिलेगा, लेकिन याद रखना कभी लालच मत करना। इतना कहकर बिरजू अंधेरे में गायब हो गया। थूंग थूंग डर गया, लेकिन भूख से परेशान था। उसने कटोरे से खाना मांगा। अचानक उसके सामने गर्मा गर्म खाना प्रकट हो गया। थूंग थूंग हैरान रह गया। उसने पेट भरकर खाना खाया और पहली बार चैन की नींद सो गया। अगली सुबह वह खुश होकर बाजार पहुंचा। उसे लगा आज उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वह जोर जोर से आवाज लगाने लगा, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। तभी गांव का अमीर आदमी पुष्पा वहां आया। उसने थूंग थूंग को देखा और जोर जोर से हंसने लगा। अरे गरीब, तू ये मिट्टी के बर्तन बेचकर अमीर बनेगा। तेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। पूरा बाजार हंसने लगा। थूंग थूंग का चेहरा उतर गया। उसी रात उसने गुस्से में कटोरे से सोना मांगा। अचानक उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। थूंग थूंग खुशी से पागल हो गया। अगले दिन उसने गांव वालों को दावत दी। अब वही लोग उसके आगे पीछे घूमने लगे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन तीसरे दिन रात को अचानक कटोरे से अजीब आवाज आने लगी। कटोरा अपने आप हिलने लगा। थूंग थूंग डर गया। तभी कटोरे के अंदर से उसका भाई आया और बोला, मैंने तुझे लालच न करने को कहा था। लेकिन इस बार थूंग थूंग समझ चुका था कि लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। उसने कटोरे को उठाया और नदी में फेंकने चला गया। जैसे ही उसने कटोरा पानी में फेंका, पीछे से वही आवाज आई, अब तू बदल गया है भाई। थूंग थूंग पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह एक आदमी बोला, अरे थूंग थूंग के सारे बर्तन बिक गए। थूंग थूंग दौड़कर बाजार पहुंचा। पहली बार उसके सारे मिट्टी के बर्तन बिक चुके थे। थूंग थूंग मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था, असली जादू कटोरे में नहीं, उसकी मेहनत में था।